हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज मैं आपसे बात एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कर रही हूँ। मैं कुछ टाइम से वो सेगमेंट्स बना रही हूँ जिसमें पेट का दर्द स्पेशली मासिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी एडिनोमाइसिस की थी जो मैं पहले बता चुकी हूँ। आज मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, जिसके लक्षण मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप किस परेशानी से ग्रस्त हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है, जैसे मैंने आपको पहले एडिनोमाइसिस के बारे में बताया था कि मांसपेशी जो बच्चेदानी की यानी कि यूट्रस के जो मस्कुलर लेयर है उसी के अंदर एंडोमेट्रियम का होना, दैट इज एडिनोमाइसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी इसी तरह की कुछ चीज़ है, लेकिन वो मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस में नहीं होती, वो किसी भी जगह हो सकती है। वो ओवरी पे हो सकती है, वो ट्यूब्स में हो सकती है, वो बच्चेदानी की जो पीछे वाली जगह है जिसको हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं वहाँ हो सकती है, पेरिटोनियम में किसी भी जगह पे हो सकती है। तो ऐसे डिपॉजिट्स जहाँ पे भी रहते हैं और ब्लीड करते हैं, तो वो वहाँ पर ना सिर्फ पेन करते हैं, बल्कि वहाँ पर एक एरिया को सटा भी देते हैं, एडिशंस हो जाते हैं उस एरिया के अंदर, जो कि आगे चल के बच्चा ठहरने में भी मुश्किल आती है। तो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स दो चीज़ों की वजह से आप तक आते हैं, या तो पीरियड में उनको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर बच्चा नहीं ठहर रहा। ओके, सो जब ऐसे केसेस को हम लोग अल्ट्रासाउंड से सिर्फ तभी उठा सकते हैं जब उसमें एंडोमेट्रियोमा बना हो। एंडोमेट्रियोमा का मतलब होता है कि ओवरी के अंदर एक सिस्ट जिसके अंदर खून भर गया है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एंडोमेट्रियोमा। खून भरा हुआ, जिसको हेमरेजिक सिस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, बट हेमरेजिक सिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, एंडोमेट्रियोमा थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दोनों की फिजियोलॉजी इटियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। सो एनीवेज, एंडोमेट्रियोमा, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ये एंडोमेट्रियोमा बना होता है, ये तो अल्ट्रासाउंड में आ जाता है, लेकिन एंडोमेट्रियोमा हर एंडोमेट्रियोसिस के केस में नहीं बनता। तो जो ज़्यादातर केसेस एंडोमेट्रियोसिस के हैं वो हमको तभी पता चलते हैं जब हम लोग लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन करते हैं। और इस तरह के लैप्रोस्कोपी के केसेस के बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। इनको हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं। कमाल की सर्जरी होती है एंडोमेट्रियोसिस, और सर्जरी होती है लैप्रोस्कोपी। और आप लोगों को इस टाइप की सर्जरी के लिए पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ये सर्जरीज़ आजकल की कटिंग एज सर्जरीज़ हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सर्जरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और कितना आपका प्रॉब्लम को ये मतलब कम कर देती हैं, क्योंकि आप एक ओपन सर्जरी के बजाय एक लैप्रोस्कोपिक यानी की होल सर्जरी के थ्रू जा रहे हो। इससे आप रिकवरी आपकी बहुत फास्ट होती है। नाउ मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में और बताना चाहती हूँ। तो लैप्रोस्कोपी से आपने जांच तो कर ली कि एंडोमेट्रियोसिस है, नाउ व्हाट, अब क्या? तो इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट इसका हार्मोनल होता है। 3 से 4 से 6 महीने तक चलता है। आपको वो कंटिन्यूसली लेना है और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि वापस नहीं आएगा, वो वापस आ जाता है ज़्यादातर। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज सर्जरी नहीं है, ज़्यादातर मेडिसिन हैं। और मेडिसिन आपको इसी तरह से लेनी है, 3 महीने लेके थोड़ा दिन छोड़ दीजिए, फिर से 3 महीने लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, 6 महीने लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इंजेक्शंस, दवाइयाँ, गोलियाँ, ये सारी मिलकर एंडोमेट्रियोसिस का इलाज करती हैं। तो ये एक और तरह का स्पेक्ट्रम है जो जिसमें पेट का दर्द यानी डिस्मेनोरिया हो सकता है।